मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन में। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पे हमारी जो वीडियो का लगातार क्रम चल रहा है वो ये है कि वेस्टेज में कौन से ऐसे 7 काम हैं जो आपको प्रतिदिन करते हैं। चाहे आपने नई वेस्टेज ज्वाइन अभी की है, चाहे आप 2 साल पुराने हैं, चाहे 4 साल, चाहे 5 साल, चाहे 10 साल, चाहे 12 साल, चाहे कितने भी आप वेस्टेज में पुराने हो चुके हैं, लेकिन आपको 7 काम ऐसे हैं जो प्रतिदिन आपको करने हैं अपनी दिनचर्या में। जैसे आप दिनचर्या काम करते हैं वैसे ही आपको काम करने हैं। तो दोस्तों, जैसे पहला है यूज़ द प्रोडक्ट है, शेयर द प्रोडक्ट है, मेक ए लिस्ट और न्यू प्रोस्पेक्ट है, इनवाइट द पीपल टू मीटिंग है, शो द प्लान है और मीटिंग है। दोस्तों, 6 स्टेप हमारे बिल्कुल पूरे हो चुके हैं। अगर आपने ये 6 स्टेप की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेस्टेज 7 स्टेप टू सक्सेस के नाम से एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उसको आप देख के जान पाएंगे कि वेस्टेज में कौन से ऐसे 7 काम हैं जिनको करने से आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, ये 7 स्टेप आपको करने बहुत ही ज़रूरी हैं अगर आप वेस्टेज में कामयाब होना चाहते हैं, तो सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो लाखों रुपया कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारा जो अंतिम स्टेप है फॉलो अप। भी फॉलो अप क्या होता है। और दोस्तों, फॉलो अप पर जाने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, क्योंकि मैं ऐसी वेस्टेज रिलेटेड तमाम प्रकार की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियो, ऑफर और स्कीम से संबंधित वीडियो इस चैनल पर लगातार रेगुलर जारी अपलोड करता ही रहता हूँ। और दोस्तों, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी हमें फॉलो कर लीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन को भी फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी हम आपकी जानकारी के लिए अच्छी नॉलेजेबल पिक्स और लिंक डालते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वेस्टेज 7 स्टेप टू सक्सेस का लास्ट जो अंतिम स्टेप है वो हमारा है फॉलो अप। दोस्तों, फॉलो अप क्या है, फॉलो अप करना ज़रूरी क्यों है। नेटवर्क मार्केटिंग है चाहे वेस्टेज है, उसमें फॉलो अप करने का सही तरीका क्या है, फॉलो अप कैसे आप करें कि आपकी ज्वाइनिंग जो है बिल्कुल पक्की हो जाए। तो दोस्तों, ये जानने के लिए हम सबसे पहले बताएंगे आपको कि फॉलो अप होता क्या है। दोस्तों, फॉलो अप को अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो फॉलो अप का मतलब होता है पीछा करना, यानी कि किसी का पीछा करते रहना, करते रहना, करते रहना। जो आपका मकसद है पीछा करने का, जो आपका मोटिव है, जब तक वो मोटिव हासिल ना हो जाए तो उसका पीछा करते रहना। दोस्तों, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि जैसे जो है दोस्तों, कोई भी जैसे एक चोर है किसी का पीछा करता है किसी को लूटने के लिए, तो वो तब तक उसका पीछा करता रहता है जब तक वो उसका काम जो है मकसद हल नहीं होता। दूसरे स्टेप में हम ये देखें कि फॉलो अप और वेस्टेज में हमें पीछा करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वेस्टेज में हमारा काम है, मकसद है कि जैसे हमने न्यू प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाया है और प्लान दिखाने के बाद हमने क्या उसको फॉलो अप करना है। तो जैसे दोस्तों, पहले आपने क्या लिस्ट बनाई थी, इनवाइट किया था, आपने मीटिंग के लिए टाइम लिया था, मीटिंग किया, शो द प्लान किया, आपने प्लान दिखाया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे जब आप शो द प्लान करते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो उसी समय वो ज्वाइन नहीं करते हैं। वो सभी ये बोलते हैं कि मैं सोच के बताऊंगा या मैं किसी से सलाह करके बताऊंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जो अपना जैसे ही आप प्लान दिखाते हैं, अपने जो बिजनेस प्लान है उसके बारे में बताते हैं, तो बहुत से बंदे बोलते हैं कि मैं आपको जो है सोच के बताऊंगा। तो दोस्तों, इसलिए फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है, पीछा करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, फॉलो अप जो है वो हमें जो है करना है, और फॉलो अप जैसे हम करते हैं तो मतलब है पीछा करना, यानी कि फॉलो अप जब भी आपने करना है तो किसको फेस टू फेस मिलके आमने सामने बैठ के फॉलो अप करना है। किसी को भी जो है फ़ोन के ऊपर फॉलो अप नहीं करना है, क्योंकि फ़ोन के ऊपर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। आप बोलोगे कि हमारा प्लान कैसे लगा, तो वो बोलेगा अच्छा नहीं लगा या ऐसा नहीं लगा। इस प्रकार से आपको जो है फॉलो अप जो है बिल्कुल आमने सामने करना चाहिए, या उस बंदे के प्रोस्पेक्ट के घर पे मिलना चाहिए, जहाँ उसको मिलने के लिए आप पहले फ़ोन करें, फिर आपके उसके घर पे जाएं। जब तक वो आपकी ज्वाइनिंग नहीं पक्की हो जाती है तब तक आपको लगातार फॉलो अप
अप करते रहना है। दोस्तों फॉलो अप का मतलब आप एक सिंपल उदाहरण में समझ लीजिए कि जैसे किसी भी लड़के लड़की की शादी होती है तो जो लड़के वाले हैं वो लड़की वालों को लगातार पूछते हैं कि हमारा लड़का आपको कैसा लगा, हमारा लड़का ये काम करता है, हमारा लड़का मंथली में इतने कमाता है, आपको लड़का हमारा कैसा लगा, उसमें क्या क्या बात आपको अच्छी लगी, वो लड़की वालों को फॉलो अप करता है। और लड़की वाले जो है वो लड़के वालों को फॉलो अप करते हैं कि हमारी लड़की आपको कैसी लगी, ये इतनी पढ़ी लिखी है, ये बिजनेस, ये नौकरी करती है, जॉब करती है, ये इतने पर मंथ कमाती है, आपको कैसी लगी। तो इसमें लड़के वाले भी कभी कभी ये पूछ के बताते हैं कि हम अपने भाई से पूछेंगे, हम बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे, हम रिश्तेदारों से पूछेंगे, सलाह करके आपको बताएंगे। तो इसी प्रकार से कभी लड़की वाले भी बोलते हैं, जब लड़के वाले बताते हैं कि आपका हमारा लड़का आपको कैसा लगा, तो वो भी बोलते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों से सलाह करके आपको बताएंगे। तो इसी प्रकार से वो पहले फॉलो अप करते हैं, एक दूसरे को फॉलो अप करते हैं, फिर उनकी एंगेजमेंट होती है, रिंग सेरेमनी होती है, फिर जाके शादी होती है। अगर वो एक दूसरे को फॉलो अप नहीं करते तो एक दूसरे की शादी वो नहीं होती है। तो इसी प्रकार से दोस्तों जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं तो आपको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि पीछा करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों फॉलो अप जो है आपको बता दें हम कि फ़ॉलो अप आपको जो है 72 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि हफ्ते में आपको 2 बार फॉलो अप कर लेना चाहिए। जब भी आपने किसी को प्लान दिखाया है तो आप कोशिश करें कि आप जिस दिन आपने प्लान दिखाया उसी दिन ही आप उसको फॉलो अप करें, उनसे बात करें और उनको बताएं। और नहीं तो आप 48 घंटे या 72 घंटे से ज़्यादा आपने समय नहीं लेना है फॉलो अप करने के बाद। क्योंकि दोस्तों जिसको आप अपना बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो बंदा, फिर आप अगर ज़्यादा दिन गैप कर देते हैं, मान लो कि आपने हफ्ता उसको कॉल नहीं किया, उसको फॉलो अप नहीं किया जिसको आपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाया है, तो वो 4 हफ्ते 10 दिन बाद आपके प्लान को वैसे ही भूल जाता है। तो वो बोलेगा यार मैंने गौर नहीं किया, क्या है, फिर से आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों आप देखिए कि जब आपने 7 स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, आपने यूज़ द प्रोडक्ट किया, शेयर द प्रोडक्ट किया, लिस्ट बनाई है, इनविटेशन के लिए आपने आमंत्रित किया है और फिर आपने मीटिंग के लिए आमंत्रित किया, शो द प्लान की इतनी मेहनत आपने की है, तो आप फॉलो अप करना आपको नहीं भूलना चाहिए। आपको फॉलो अप जैसे ही आपने बिजनेस प्लान दिखाया है तो आपको फॉलो अप जो है तुरंत बाद में फॉलो अप करना शुरू कर देना चाहिए। 2 बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि फॉलो अप आपको तब तक करना चाहिए जब तक कि आपका जो न्यू प्रोस्पेक्ट है या तो ज्वाइनिंग नहीं कर लेता या फिर आपको अगली मीटिंग के लिए टाइम नहीं दे देता है। 2 बातें आपको अपने फॉलो अप में ध्यान रखनी है कि तब तक आपको फॉलो अप करते रहना है, पीछा तब तक करते रहना है जब तक कि वो न्यू बंदा, जो न्यू प्रोस्पेक्ट है, वो ज्वाइन नहीं कर जाता या फिर वो बंदा आपको बोलेगा कि अभी मैंने सलाह नहीं की है, अभी मेरी सलाह नहीं बनी है। तो आपने नेक्स्ट टाइम लेना है कि नेक्स्ट में आपको कब मिलूँ, यानी कि जब तक आपको नई ज्वाइनिंग नहीं हो जाती या फिर अगली मीटिंग के लिए आपको टाइम नहीं देता तब तक आपने फॉलो अप करते रहना है। दोस्तों ये नहीं है कि आपने 10 बार 5 बार किसी को फॉलो अप किया, उसने ज्वाइनिंग नहीं किया तो फिर आप उसको फॉलो अप करना छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग मान लीजिए कि आपने अभी नया काम ज्वाइन किया है, नई कंपनी ज्वाइन की है, इसलिए वो बंदा आपको जो है अभी बिजनेस प्लान ज्वाइन नहीं कर लेता। लेकिन जैसे ही आपका पे आउट अच्छा बनता है, आप अपना पे आउट उसको दिखाइए, आप अपना लेवल दिखाइए। जैसे आप ब्राउन्स पे पहुंच गए हैं, गोल्ड पे पहुंच गए हैं, स्टार पे पहुंच गए, डायमंड पे पहुंच गए, क्राउन्स बन गए हैं। ये नहीं है कि जिस भी प्रोस्पेक्ट ने आपको प्लान के लिए मना किया ज्वाइनिंग के लिए, उसने पक्का ही परमानेंट ही आपको मना कर दिया है। वो परमानेंट आपको मना नहीं किया है, क्या पता वो इसलिए आपको मना कर रहा हो कि पहले जो है, क्योंकि इस बिज़नेस में लोग पहले ये बोलते हैं कि पहले आप कमा लो फिर मैं देखता हूँ। कहीं ये आपको वो ये देख रहा हो कि इसका पहले चेक या पे आउट आने तो फिर मैं ज्वाइन करता हूँ। जैसे ही आपका पे आउट थोड़ा आता है, आपको लेवल पे पहुँचते हो, ब्राउन्स बनते हो, गोल्ड बनते हो, स्टार बनते हो, डायमंड बनते हो, तब उसको फॉलो कीजिए। जिस बंदे को आपने प्लान दिखाया है उसको अपना पे आउट दिखाइए। इन चीज़ों से प्रभावित होकर वो बंदा जो है वो ज्वाइनिंग कर सकता है। तो दोस्तों जैसे ही आप फॉलो अप करते हैं तो आपने ये नहीं पूछना कि आपको हमारा प्लान कैसा लगा, आपको क्या लगा इस हमारे प्लान में, ऐसा नहीं बोलना है। उसको ये पूछना है कि आपको हमारे बिजनेस प्लान में सबसे अच्छी बात क्या लगी। दोस्तों अगर उसको अच्छी बात, बिजनेस प्लान अच्छा लगा तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा, वो प्रोस्पेक्ट जो है आपका नेटवर्क आगे बढ़ाएगा, आपका बिजनेस आगे बढ़ाएगा। अगर वो ये बोलेगा कि मुझे आपके प्रोडक्ट
प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं, जो भी आपने प्रोडक्ट उनको दिखाए होते हैं, अगर वो बोलेगा मेरे को प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं तो इसका मतलब है वो आपका कंज्यूमर बनेगा। तो कंज्यूमर बनता है तो उसमें भी आपको जो है फ़ायदा मिलता है, आपका जो बिज़नेस उससे भी ग्रो होगा, आपका साइड वॉल्यूम उससे निकलता रहेगा। अगर उसको बिज़नेस प्लान अच्छा लगा तो उसको ये भी बताना है कि सर मुझे भी ये बिज़नेस प्लान बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इस बिज़नेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आप पार्ट टाइम कर सकते हो। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब करने के साथ साथ भी आप इस बिज़नेस को ज्वाइन कर सकते हो, अच्छी खासी इनकम कमा सकते हो। फिर दूसरा पॉइंट आपने ये पूछना है कि सर आप इस बिज़नेस में, हमारे वेस्टेज बिज़नेस में पार्ट टाइम में आप कितने का गोल रखते हैं कि कितना से आप पर मंथ जो है आपको साइड इनकम आप कमा सकते हैं। फिर वो बोलेगा कि 10 या 20 हज़ार तक, तो बोलेगा सर ठीक है, हमने भी ऐसे ही सोचा था कि पहले आपको इतना होगा, लेकिन इसमें आप और भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं। तो इतना होने के बाद फिर उसको पूछना कि सर अब आप इसमें कितना टाइम दे सकते हैं बिज़नेस को, वो घंटा 2 घंटे जॉब के साथ साथ, या वो बोलेगा संडे को मैं कर सकता हूँ पूरा टाइम, या बोलेगा मैं 2 घंटे दे सकता हूँ। तो उनको बताना है कि सर मैं भी पहले संडे को ही इसकी सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो अटेंड करता था, संडे के दिन ही मैं जो है बताता था। इसी प्रकार से आप उसने अपना एक्सपीरियंस भी आपने बताना है और उसका एक्सपीरियंस भी जो है साथ में लेना है। फिर उनको पूछना है कि सर आपको अगर हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगे तो आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा। जो उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा उसके बारे में आपने बताना है कि सर ये प्रोडक्ट मेरे को भी बहुत अच्छा लगा था, इसके रिज़ल्ट बहुत बढ़िया हैं और मैंने भी इसी प्रोडक्ट के लिए इस वेस्टेज को ज्वाइन किया है, ये प्रोडक्ट मेरे को बहुत बढ़िया लगा। स्पिरुलिना है, नोनी है, या फिर रिफाइंड ऑयल है, कोई भी आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है उसको जो प्रोडक्ट अच्छा लगा उसकी खासियत आपने बतानी है कि ये प्रोडक्ट वाकई में ही बहुत अच्छा है। तो दोस्तों पूरा उसको फॉलो अप करना है। अगर आपको फॉलो अप तब तक आपको फॉलो अप करना है जब तक कि वो आपका न्यू प्रोस्पेक्ट जो है वो ज्वाइनिंग नहीं कर देता। दोस्तों जैसे ही न्यू प्रोस्पेक्ट आपका ज्वाइनिंग कर लेता है तो उसको आपने प्रोडक्ट की डिमांड, जो आपके पास डिमांड लिस्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूटर डिमांड लिस्ट है आपकी सामान की, उसको आपने कौन कौन से प्रोडक्ट उसने लेने हैं वो पूरा प्रोडक्ट आपको उसमें भरने हैं फॉर्म में। और अगर आपके पास DLCP या शॉप पड़ती है वेस्टेज की, उसको ले जाके साथ ही उसको शॉपिंग करवानी है ताकि उसकी ID एक्टिवेट हो सके। और उसको कंसिस्टेंसी के बारे में भी बताना है कि कंसिस्टेंसी में क्या क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आप 100 PV कंसिस्टेंसी लेते हैं तो आपको 2500 के प्रोडक्ट फ्री 5वें महीने मिलते हैं। अगर आप 60 PV की लेते हैं तो आपको 4 महीने की कंसिस्टेंसी करने के बाद 5वें महीने में आपको 1250 के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। कंसिस्टेंसी के भी बारे में उसको बताना है। तो इस प्रकार से आपने जो है लगातार फॉलो अप करते रहना है। और फॉलो अप कब तक करना है, जब तक कि नई ज्वाइनिंग आपको नहीं मिल जाती है तब तक। तो दोस्तों जब आप बिज़नेस प्लान शो करते हैं तब आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है उस समय वो उसके मन में क्वेश्चन नहीं रहते, लेकिन जब भी आप मिलते हैं तो इस प्रकार के और भी ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, उसका आपको क्वेश्चनों का आंसर आपको देना पड़ेगा। ये याद रखें कि झूठी जानकारी या झूठी प्रशंसा आपको कभी भी नहीं करनी है। अपने प्रोस्पेक्ट को अंधेरे में कभी नहीं रखना है। जो सच्चाई है, प्रोडक्ट के बारे में सच्चाई है, चाहे बिज़नेस प्लान के बारे में सच्चाई है, वो पूरी सच्चाई उसको बतानी है और फिर उसको ज्वाइन करना है। ऐसा ना हो कि आप उसको धोखे में रखें, कोई गलत जानकारी दें प्रोडक्ट के बारे में या बिज़नेस के बारे में, फिर वो बाद में क्विट कर जाए कि बिज़नेस प्लान तो आपने ऐसे बताया था, बाद में आगे जाके ऐसा हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सही से जानकारी, स्पष्ट जानकारी अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को देनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये फॉलो अप का जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा होगा और आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि फॉलो अप करना क्यों ज़रूरी है और नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलो अप कैसे करें, सही तरीका क्या है। तो पूरा हमने आपको बताया। फिर भी अगर हमसे कुछ पॉइंट छूट गए हों तो हमारा व्हाट्सअप नंबर, आपको कॉलिंग नंबर 8901280131 आपको नज़र आ रहा है, उस पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो अपनी टीम में, अपने डिस्ट्रीब्यूटरों में इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस बात का पता चले कि फॉलो अप जो है वो वेस्टेज बिजनेस में क्यों ज़रूरी है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वेस्टेज कंपनी ज्वाइन नहीं की है तो अभी तक आप इससे अनभिज्ञ हैं तो आपको बता दें कि वेस्टेज में ID बिल्कुल फ्री में बनती है। हमारी कॉन्टैक्ट नंबर 8901280131 आपको दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप की तरह मैसेज कर सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। और हमारा रेफरल कोड और हमारी अपलाइन ID, दो चीज़ों से आप खुद के द्वारा स्वयं से अपनी ID जनरेट कर सकते हैं। किसी को भी आपको कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। वो आप कैसे कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा कि आप वेस्टेज की
खुद से अपनी आईडी कैसे जनरेट कर सकते हो, उस वीडियो को देख के स्टेप को फॉलो करते हुए आप खुद से अपनी आईडी जनरेट कर सकते हैं और बिजनेस प्लान का लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू वेल्थ।